Kushal Lodha, a social influencer, author, writer, chartered accountant, ACCA, CFA charter holder. How should I call you? I think you can just call me Acha human being. That's it. That You is want to something be which called I as a want to be good called. human Yeah, being. that's it. Okay. So, kind of quite a few times, Kushal, we just keep on thinking that you basically are qualified chartered accountant with a rank holder, kind of, and you are a ACCA and a CFA charter holder also. So दिमाग में एक बात आती है ना that you always wanted to start with a job. Possibly you wanted a good start and that is why you kind of collected degrees कि नहीं मुझे अच्छे से शुरू करना है. And then you went completely non-conventional. I mean, did it happen अचानक से or it was planned? Yeah, I think as it is rightly said, right, nothing is planned in your life. I mean, a lot of times what has happened is that I was doing my articleship in some other department. I was trying to figure out what I want to do with my life. And बाद में realize हुआ कि इसमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा है. So पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँगा या मैं बुक्स लिखने लग जाऊँगा या खुद का स्टार्टअप चालू करूँगा. पहले तो ऐसे सोचता था कि सीए की प्रैक्टिस करेंगे, ऑडिट या टैक्सेशन में नासिक में प्रैक्टिस खोलूंगा, 5 से 10 लोगों की कंपनी होगी और बस उसके बाद सेटल हो जाएंगे, मम्मी पापा के साथ रहूँगा नासिक में एंड वहाँ पे सेटल होकर बढ़िया सी कंफर्टेबल लाइफ होगी. बट बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अलग अलग जगहों पे जाते गया, जैसे जैसे नए लोगों से मिलते गया, देन आई रियलाइज दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बिग ड्रीम्स एंड अ गुड विजन. एंड आफ्टर ऑल आई थिंक नेटवर्क के बाद मेरे को ऐसे समझ आया कि देर आर सो मेनी पीपल डूइंग सो गुड इन देयर लाइफ्स. Why don't we take inspiration from these people rather than being jealous from them? We should take inspiration from these people who have done good in their lives. And मैं जैसे जैसे अच्छे लोगों से मिलते गया वैसे वैसे मेरे ड्रीम्स बड़े होते गए. तो आर्टिकलशिप में मैंने काम किया इन जीएसटी, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, वैल्यूएशंस, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट, लिटिगेशन. बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें मज़ा ही नहीं आ रहा है, कुछ और करते जिसमें मुझे मज़ा आएगा. तो मैंने पहले ये डिसाइड कर लिया कि क्या मुझे नहीं करना है, ऑडिट नहीं करना है, टैक्स नहीं करना है, वो मैंने एक्सप्लोर कर लिया था. एंड बाद में धीरे धीरे फिर मैंने जॉब ली आदित्य बिरला ग्रुप में, वहाँ पर कॉर्पोरेट फाइनेंस में था, वो प्रोफाइल अच्छा था. फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू किया, इंस्टा पे रील्स बनाना शुरू किया, लिंक्डइन पोस्ट लिखता गया, वो भी एक अच्छा पैशन साइड हसल था. How did it all? Sorry to interrupt in between, but कैसे शुरू कैसे करा तूने? पूछते थे कि पहला वीडियो क्या शूट किया? हाँ, तो पहला वीडियो बताता हूँ. 20th May 2020 आई रिमेंबर दैट वाज द डे व्हेन आई अपलोडेड माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब एंड दैट वाज टाइटल्ड एज एन इम्पोर्टेंट गिफ्ट, नहीं, अ गिफ्ट फॉर ऑल सीए फाइनल स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ सीए AIR 5 कुशल लोढ़ा, ऐसे टाइटल डाल दिया. क्या था उसमें? तो उसमें बेसिकली मैंने क्या किया था, जितने भी मेरे नोट्स थे जो मैंने बनाए थे, तो मैंने वो स्कैन किए थे, गूगल ड्राइव में अपलोड किए थे, हर एक का फोल्डर बनाया था, 8 सब्जेक्ट्स थे, 8 के फोल्डर्स बनाए थे और सबको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दिए थे यूट्यूब चैनल पे. और मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आई थिंक 18 मिनट का वीडियो मेरे को याद है, हर एक फोल्डर में जाके मैंने एक्सप्लेन किया कि कौन से नोट्स है, किधर आपको मिलेंगे, कैसे रीड करना है, क्या करना है. एंड मैं आज जब वो वीडियो देखता हूँ तब मैं हंसता हूँ खुद पे कि यार कैसे बात कर रहा हूँ मैं, मतलब आई डोंट इवन नो हाउ टू स्पीक, आई डोंट इवन नो हाउ टू स्माइल इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा. इवोल्यूशन या आई थिंक इट्स एन इवोल्यूशन ओवर द लास्ट 2.5-3 years. व्यूज आए थे उसमें, बच्चों ने मतलब डाउनलोड किया था? स्टार्टिंग में तो नहीं आए थे, स्टार्टिंग के 1 or 2 weeks मतलब 100-150 व्यूज, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट वीडियो. बट धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चलते गया कि यार एक रैंकर है जिसने उसके पूरे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट सर्कुलेट कर दिए, फिर बहुत ट्रैक्शन आते गया. ऐसा हो गया कि शॉर्ट सक्सेस की उनको कोई की मिल गई. हाँ, मतलब एज इन उनको ऐसा लग गया कि यार मतलब इसने इतनी मेहनत की है एंड ही इज बीन काइंड इनफ कि ये दे भी रहा है सब लोगों को, बहुत लोग चार्ज भी करेंगे, ऑफ कोर्स लाइक अ लॉट ऑफ पीपल वुड चार्ज फॉर डूइंग दिस. तो मैं तो जॉब ही कर रहा था, तो मैं क्या ही करूँ ये चार्ज करके भी, तो मैंने सोचा दे देता हूँ सबको. तो वो एक्सपोनेंशियल हो गया, मतलब जैसे फर्स्ट वीक में 100 व्यूज, नेक्स्ट 7 days में 200 व्यूज, बट बाद में इमीडिएटली थर्ड वीक में 1000, फिर 5000, 10,000, ऐसे बढ़ते बढ़ते गया वो. एंड आई वाज लाइक क्या हो रहा है यार, ये तो मतलब बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है. एंड यू कुड सी द यू कैन सी कि पोटेंशियल ऑफ सोशल मीडिया तक तुझे शायद नजर आया कि ये कहाँ से कहाँ जा सकता है. एग्जैक्टली, स्केलेबिलिटी इज समथिंग व्हिच आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड. मतलब आप समझ लो कि मैं ये प्रिंट करके मैं नासिक में मेरे दोस्तों को बांट सकता था, बट मुझे स्केलेबल चाहिए था. स्केलेबल एज इन कि पूरे इंडिया तक अगर मुझे पहुंचना है तो व्हाट इज द बेस्ट वे, गूगल ड्राइव पे अपलोड करो फ्री ऑफ कॉस्ट, सबको ये लिंक शेयर करो, दिस इज द इजीएस्ट वे टू स्केल. तो स्केलेबिलिटी इज समथिंग व्हिच आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. एंड जो भी मैं करता हूँ मैं ऐसे सोचता हूँ कि इसको Tier 2, Tier 3 सिटीज या तो बहुत लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं. दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. When you're saying this, I just remember something. One of my very close uncles, told me that कि अर्चना, for example, जैसे kind of most of us, kind of as human beings, we always think कि नहीं ये मेरी चीज़ है, ये मेरा content है, मैं किसी और को नहीं दूंगी. Kind of, for example, if I am teaching, so you become very possessive about your stuff. Like I have prepared the notes, मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा तरीका कोई और नहीं लेना चाहिए, all that.
वन थिंग ही टोल्ड मी दैट कि अर्चना, जो चीज़ें ज़िंदगी में डुप्लीकेट नहीं करी जा सकती हैं, वो चीज़ें ज़िंदगी में ऊपर नहीं जा सकती. Wow. So basically what you are saying is just a different version, that things or business or product or whatever which cannot be duplicated means which that is not scalable. Right. So it is जो notes तूने बनाए वो duplicate हुए. I mean basically duplication here means that people use them. Yeah. Correct, that way. So that is how I can relate exactly that what he was trying to tell me. I completely agree on this. Yeah. मतलब जब मैंने नोट्स भी सर्कुलेट किए थे राइट, तो मैंने रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो होता है पेपर 6, उसका एक एक्सेल शीट बनाया था जहाँ पे मैंने 600 रोज के लाइन आइटम्स टाइप किए थे और मैंने डाला था कौन से पेज पे आपको कौन सा कीवर्ड मिलेगा. फॉर एग्जांपल ओपन बुक एग्जाम होता है, आपको पता है Yes, risk yes, management yes, का. तो इसमें क्या होता है कि अगर एक ग्लॉसरी आपके सामने अल्फाबेटिकली और क्वेश्चन कोई अगर वो वर्ड पे आ जाए तो आप डायरेक्टली ग्लॉसरी देख लो और आपको वो वर्ड पता है, पेज नंबर पे I do जाओ remember. और उसका I do आंसर remember. आपको मिल Because, you know, जाएगा. kind of, one of my students had told कि kind of Kushal Lodha has done this, kind of it the glossary जैसे book में Correct. होता है मैम. So you can just find out that particular word से, because it's an open book exam, it becomes very easy. राइट I एग्जैक्टली. do तो मैंने 2 दिन लगाए थे वो पूरा एक्टिविटी में कि जहाँ पर मैं पूरा रिस्क मैनेजमेंट का एक एक वर्ड मैंने हाईलाइट किया था, मैं टाइप कर रहा था. तो 2 दिन लगे थे पूरा मेरे को वो इंडेक्स बनाने में. आई डेंट वांट पीपल टू वेस्ट एज इन आई डेंट वांट देम टू टेक 2 days ऑफ देयर टाइम. अगर उनके 2 दिन बच रहे वो पूरा मेहनत करके पढ़ाई कर सकते हैं 2 दिन में. आपको भी पता है सीए स्टूडेंट को अगर 2 Yes, दिन मिल yes, गए yes. 24 घंटे, इट्स लाइक अ वेरी बिग A lot अमाउंट of ऑफ टाइम. saving. सो दैट्स हाउ आई थॉट कि चलो ये भी मैं सबको दे देता हूँ. तो इट्स लाइक कि पीपल स्टार्टेड शेयरिंग इट अक्रॉस टेलीग्राम ग्रुप्स. एंड मैंने एक और ये स्ट्रैटेजी किया था कि सर्टिफाइड कॉपीज जो होते हैं, अभी मुझे तो देखने नहीं थे मेरे सर्टिफाइड कॉपीज बिकॉज मेरा ऑल इंडिया रैंक 5 आ गया था. मैं क्या ही करूँ, बट मैंने सोचा कि चलो मंगवा के सबको दे देता हूँ बिकॉज उनको पता चलेगा कि प्रेजेंट कैसे करना है आंसर्स. तो मैंने आरटीआई से मंगवा लिया, 10 रुपए पर कॉपी, 80 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, पूरे इंडिया में बांट And दिया that एंड would be सबको the मिल गया. best way you can help people, because see, your copies would be the best copies because you scored rank. Yeah, I don't know if it's the best or not, No, but definitely, with that's all why you humility, scored it was rank. good. And it will give a lot of like idea basically. बच्चे कई बार बोलते हैं क्लास में कि मैम मैंने तो सही लिखा था, मुझे नंबर क्यों नहीं मिले. Correct. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल देम कि कहाँ क्या गलती करी. इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. ओके, बट व्हेन दे सी समबडीज कॉपी विच इज़ लाइक वन ऑफ द रेटेड बेस्ट, तो उनको पता चलता है कि भाई हाँ मुझे इस तरह से लिखना चाहिए था. इट कुड बी लाइक वेरी सिंपल, समथिंग लाइक अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स. Exactly. Okay, so I'll move on to the next question actually here. And kind of usually what happens that kind of, as you said, कि मैम we were discussing here now कि तूने qualifications अपनी proper करी, best of qualifications you put, and तेरी जगह कोई भी बच्चा होगा तो वो क्या करेगा कि जाके कोई अच्छी सी जॉब, एक बड़ी कंपनी में अच्छी जगह जॉब ले लेता. But you made sure that you completely went non-conventional. What kind of confidence or what kind of clarity in vision you already had कि इससे मैं पैसे बना पाऊँगा, मैं करियर बना पाऊँगा, और it just happened for you? Yeah, honestly speaking, again, मेरे हिसाब से तो ऐसा होता है कि क्लैरिटी बहुत डिफिकल्ट है लोगों को होना. लाइक अभी भी आप मुझे पूछोगे तो मेरे पास फुल क्लैरिटी नहीं कि मुझे अगले 1 साल में क्या क्या करना है, बट एटलीस्ट आई नो कि मैं क्या पाथ पे जा रहा हूँ. सो आई हैव दैट पाथ रेडी इन फ्रंट ऑफ मी दैट मुझे ये करना है अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में. बट क्लैरिटी इज समथिंग विच इज़ वेरी सब्जेक्टिव, विच इज़ वेरी पर्सनल. आई डोंट थिंक एनीवन हैज़ क्लैरिटी कि उनको क्या करना है 5 साल बाद, 10 साल बाद, एक्सेट्रा. वो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता है, क्लिक हो जाती है कुछ चीज़ें, एंड दैट इज समथिंग विच कैन चेंज योर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल फॉर यू, टीचिंग हैपेंड समथिंग विच वॉज वेरी कोइंसिडेंटल, वेयर यू स्टार्टेड टीचिंग योर यंगर ब्रदर एंड देन यू रियलाइज कि हाँ यार इसमें तो आई कैन मेक अ करियर, राइट. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको पहले नहीं पता होगा कि आप जब पढ़ाई कर रहे थे कि मुझे टीचिंग में जाना ही है या नहीं जाना है. सो देयर आर सम थिंग्स व्हिच हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन यू कनेक्ट द डॉट्स गोइंग बैकवर्ड. यू कैन नेवर कनेक्ट द डॉट्स गोइंग फॉरवर्ड. दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव लर्नड. And it कई बार, and I like always share one anecdote about teaching, kind of to all my students, that when I got married, my husband told me that, Archana, you are not meant for a job. I think you are academically very good. All the students know this. You should go for teaching because you are very good academic wise and you like studying. मुझे भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. तो maybe I didn't talk to him for 2 days because he was a corporate professional and he was suggesting me to teach. In India, we do not like respect too much about the teaching part, and I already had 2-3 PG degrees. तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि खुद तो कॉर्पोरेट में आप जॉब करते हो और आप मुझे पढ़ाने के लिए बोल रहे हो. And eventually, I realized that I can do this job better than I could have done any other job. So eventually बात यहाँ पे ये हो रही कि आप जो भी कर रहे हो आप बेस्ट करो
और आप इतना सोचो मत, आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा ज़िंदगी में. Right. दैट इज़ व्हाट वी कैन कंक्लूड अबाउट दिस कि क्लैरिटी ऑफ विजन के बारे में Yeah. पता नहीं होता है. हाँ, एक छोटा सा गोल बना सकते हैं कि जो भी करेंगे सबसे अच्छा करेंगे. आई पुट इट दिस वे राइट, लाइक जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, ऑटोमेटिकली लोग बोलते हैं कि इसको पहले से क्लैरिटी थी. सो फॉर एग्जांपल आई पुट इट दिस वे दैट इफ समवन इज सक्सेसफुल, clarity will come to you retrospectively. Right. So having clarity is not a factor of anything, but becoming successful is a factor of what kind of circumstances you were born with and what kind of luck also played some kind of role in your life and all. तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि अगर आपको पूरी clarity है जिंदगी में अभी, then you are going in the wrong direction because आप explore ही नहीं कर पाओगे नई चीज़ें. तो आप like you will be restricted to focusing on that particular thing itself. So I suggest, or maybe I tell all my audience as well, that it's okay not to have full clarity in your life. Ultimately you will figure out a way Keep to working become hard. successful. Exactly. Keep working. But just because you don't have clarity doesn't mean that you are not working at all, Yes, or maybe yes. you are not passionate about doing that thing. That is something which is of utmost importance. Correct. Okay. So, kind of one more very important thing I want to ask you, kind of, there's something very off track. So, looking at your journey, right, from like, you getting enrolled into CA first, I'm sure you did CA first. You would have registered for CA Foundation and then CA Inter Final and then ACCA and CFA, right? So, and then completely different career path you have taken as of today, and very successful. We are very proud of you. No, I As a don't think part of so. the fraternity. You have done a great job, and even we, we take a lot of inspiration. Kind of, you are a genius in whatever you are doing, and we really respect you for that. So, if you look retrospective, kind of the word that you used, I just want to take out some questions out of that. कि अगर मैं तुझे एक टाइम मशीन पे बिठा दूँ और मैं तुझे बोलूँ कि चल कुशल अभी वापस से 17 ईयर्स का तू हो जा और ये जर्नी को वापस जीना है, वुड यू वांट टू चेंज समथिंग or you want to like make it better or something like that? That's a very good question. Firstly, thank you so much for the compliments. It means a lot to me. And Especially we coming genuinely from you. mean when we are saying Yeah, absolutely. I mean, this means a lot to me coming from someone like you who has accomplished so much in their lives. So it gives me motivation to do more in my life as well. Answering your question, if I go back, let's say 7 years back, I'm 24 now. बहुत बूढ़ा हो गया ऐसे लग रहा है. If I am 17 and if I were to नहीं, change तू जवान हो something. गया है, मैं तेरे को बच्चा बन Yeah, that's a good way of putting it down. तो आई थिंक 17 अगर मैं होगा तो एक दो चीज़ें मैं क्या चेंज करना चाहूँगा. फर्स्ट इज दैट फोकसिंग मोर ऑन these extracurricular activities or focusing more on skill sets It's a very rather important than thing, yes. only academics. Yes. Although I'm not demotivating anyone to drop academics as such, but all I'm trying to say is that skills पे focus करना बहुत important हो गया है, especially if you want to get a job in this competitive world after pandemic where startups are laying off masses, where companies like Google and Facebook are also laying off some of their employees, and also it's become more important to focus on skills. तो मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे ज़्यादा ध्यान देता. ऑल्दो मैंने थोड़ा किया ही था 17 साल की उम्र में भी, बट मैं और एक्टिवली Participate करता. अपार्ट फ्रॉम पार्टिसिपेशन, आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन में जो सीखने मिलता है ना, वो Yes, तुमको yes. एज एन अटेंडी नहीं सीखने मिलता है. सो लेट्स से यू आर अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस और यू आर अटेंडिंग एन इवेंट, यू डोंट नो हाउ व्हाट काइंड ऑफ वर्क हैज गॉन इन ऑर्गेनाइजिंग Yes, दैट yes. इवेंट. सो आप पहले अटेंडी बन जाओ, बट उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट हो जाओ. Correct. So you will also understand what kind of skills you can develop. So that's one thing which I would like to change. And second thing, I think if I go back in my life and if I'm 17, right, I think I'd go for industrial training. That is something which I would change, because industrial training में जो exposure मिलता है, like getting to work with the senior leaders of the Yes. corporate, presenting your answers and presenting your presentations to senior management, you get to know how an industry typically works. तो वो exposure I think बहुत important होता है. That is one thing which I regret. Although I must give a caveat here कि अगर आपको रैंक की तैयारी करनी है, if you think आपका रैंक थोड़ा पीछे हट जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वजह से, then don't go for industrial training. I put it this way, that getting a rank without an industrial training is better than not getting a rank with industrial training. Correct. So don't do it at the cost of academics is my ultimate advice. But if you can get a rank and if you're also doing an industrial training, that's That the was brilliant, completely, brilliant what profile. truthfully Indian. That Indians may, it is like, kind of, so nowadays the kids keep on saying ki, mama, you will have to prepare a profile if you want to go for a foreign university, or even in MBAs in India also, if you want to go for top 10 B schools, you need to have a profile. So kind of, for people like us, even today, kind of the way you said कि sports कर पाते, अगर kind of हम और शायद sports खेल पाते,
हम थोड़ी और एक्स्ट्रा करिकुलर पार्टिसिपेट कर पाते तो हमें शायद और अच्छी फीलिंग आती. एंड वन थिंग विच आई ऑलवेज फील दैट hobbies is something very much underrated in India. We put a lot of importance to like academic part, kind of, and we are so inclined कि जब हम कुछ अचीव कर जाते हैं तो हमें वो पार्ट हमेशा हॉन्ट करता है. जो भी सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल लोग इंडियंस हैं, दे वुड ऑलवेज से दिस दैट इफ आई वेयर टू गो बैक इन माई लाइफ आई वुड डेफिनेटली वांट टू चेंज दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ. Hobbies पे बहुत I agree, hobbies is very underrated. Yeah, Like, very hobbies पे underrated, you very should underrated. Always try to think of it as something where you are always feeling refreshed after doing Yes, that thing, yes, and which is yes. equally important if you're doing academics, if you're doing full-time Yes. job. Hobbies के साथ टच में रहना, it's very important. Like one of the एंड mistakes. कंडीशनिंग हमारी ऐसी है ना कि हमें पढ़ाई वाली चीज़ों को, मतलब अगर वो करके समय मिला तो हॉबी क्या होता है ऐसे, Right. अगर समय मिला तो कर लेना. सो हॉबी, आई थिंक दिस न्यू कमिंग जनरेशन इज गिविंग अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू space, hobbies, Correct. which is in a way good. If you can turn your hobby into monetization, and if that happens, Nothing then like nothing it. like it. That's the best Nothing. feeling you can get, Yeah, because you nothing won't like feel it. as if you're working. Yes, nothing like it. You're doing some social work, and automatically if you're monetizing Yes. that's the best thing. So it's that like a can change of mind that we need. Yeah. But since, like, I'm sure the audience, the kids who are listening to you, they must try to like include some kind of hobbies, some extracurricular activities like playing some sport or something like, kind of playing some instrument or something like that, which you can do for yourself. happen. Right. It's good. So thank you so much for such a beautiful answer. So we see this new generation using the social media like without any control. We all know, मैं तो since I'm a mother तो I'm so like इतनी परेशान रहते हैं हम लोग बच्चों के. Kids are good, but then there is no control on the social media usage. We are not saying that it should not be done, because समय के साथ अडेप्ट करना चाहिए. लाइक पीपल शुड अडेप्ट टू द यूसेज. हमारे समय कुछ और था, अभी जनरेशन कुछ और है. But then as a younger version, kind of maybe like the kids would listen to you because they can relate with you more. Okay. So would you advise something on the social media usage? Yeah, I know definitely. people will not like this question of mine, No, but no. still I would definitely want you to say something that they can get inspired, Yeah. No, I think it's a very good question to answer, because the thing is that the problem with people nowadays is that they're addicted to social media, and they think that बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स है जो सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको भी ऐसे कंटेंट क्रिएट करने का जल्दी हो जाता है, एंड दे आर लाइक कि मेरे को भी ये फटाफट करना है, आई ऑल्सो वांट टू बिकम फेमस एंड ऑल ऑफ दैट. बट apart from that, they don't realize they are wasting a lot of time consuming a lot of redundant content which is not going to add any value in their lives. Although people will hate me for this, but I think it's very crucial to stay away from social media, especially during your examination time. हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक समय होता है. फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई एम अ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर माई सेल्फ, बट आई वुड नॉट recommend anyone to watch my travel vlogs, not watch my entertainment reels or entertainment videos, because that's not going to add value in your examination. In fact, you should watch those videos where, let's say, अगर कुछ मोटिवेट हो रहे हो, अगर आपको कुछ स्ट्रैटेजी जाननी है वगैरह, वो सब वीडियोस देखो, बट डोंट वॉच द वीडियोस वेयर आई एम जस्ट क्रिएटिंग फॉर फन पर्पस. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट हर So चीज़ का एक basically समय होता है. priority, you are saying, Priority is yeah, very priority important. is very important. So I believe in the concept of time prioritization and not time management. I believe that once you're able to prioritize your time, automatically you will be able to master the art of time management. मेरे पढ़ाई के टाइम माई प्रायोरिटी वॉज टू क्लियर माई एग्जाम. मैंने 4:30 मैंने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया था, डैड के कबर्ड में रख दिया था, और मैंने एक भी मिनट फ़ोन पे टाइम मतलब वेस्ट ही नहीं किया था. सोशल मीडिया हो गया, कॉलिंग हो गया, मैसेजिंग हो गया. यू डोंट रियलाइज It's a very vicious circle actually. इट्स अ वेरी विशियस सर्कल. अगर आपने खोल दिया, वो टॉक्सिक हो जाता है बाद में, बिकॉज यू आर वाचिंग इंस्टाग्राम, राइट? इंस्टाग्राम इज अ लाई अकॉर्डिंग टू मी. यू आर वाचिंग सक्सेस स्टोरीज ऑफ पीपल, दे आर नॉट पोस्टिंग फेलियर स्टोरीज, एंड आपको लगता है इसकी जैसी लाइफ मेरी कब होगी, मैं कैसे कब इसके जैसे लाइफ जी पाऊंगा. जेलेसीज आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस सोशल एंड आई ऑल्सो थिंक कि आप जिंदगी भर दूसरों की सक्सेस स्टोरीज ही देखते रह जाओगे तो खुद का कब आप बनाओगे. इट्स लाइक वन वे ऑफ टेलिंग इट इज दैट इंस्पिरेशन मिलेगा, बट ऑल द टाइम यू आर जस्ट सर्फिंग एंड स्क्रोलिंग. आपका टाइम बहुत जा रहा है उसमें. If you are getting some value which you are able to implement in your life, then it makes sense. If you are just watching and thinking यार मैं ऐसा कब हो जाऊंगा, मैं मेरा लाइफ कब ऐसा होगा, then that doesn't make sense if you are not executing at all. Completely. So So I'm social sure media, all the young generation will like, they should listen this, and it is like very important for them to prioritize their use of social media. yeah. मैं जब एग्जाम दे रहा था तब मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता था, बट आज इट हैज बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ. एंड ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, राइट, मेरा इंस्टाग्राम का डेली यूसेज इज जस्ट 3 मिनट्स. मतलब मैं दिन में 3 मिनट से ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज नहीं करता हूँ. यूट्यूब पे आई डोंट इवन वॉच एनी कॉन्टेंट. लिंक्डइन ऑल्सो आई जस्ट रीड फ्यू आर्टिकल्स ऑफ फ्यू क्रिएटर्स हुम आई लाइक.
सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मेरे पास पूरी टीम है जो ये पूरा अपलोड करती है कंटेंट, एंड एवरी डे लाइक सम और द अदर कंटेंट गोज, बट आई डोंट स्पेंड माय टाइम कंज्यूमिंग कंटेंट ऑफ अदर पीपल. So even if I'm a creator today, I don't spend more than 5% of my week's time in creating content on social media. All I'm trying to say is that everyone has different capabilities and mindset. You have to ensure that कहाँ पे आपका कितना टाइम जा रहा है, अकॉर्डिंगली उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करो. बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करते हैं, तो आई वुड रिकमेंड वन ऐप विच इज कॉल्ड एज OneSec. तो ONESEC, OneSec. तो इससे क्या होता है कि अगर आप ये ऐप डाउनलोड करोगे तो इंस्टाग्राम ओपन करोगे तो 5 सेकंड तक आपका इंस्टाग्राम ओपन नहीं होगा. आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, डू यू रियली वांट टू ओपन इंस्टाग्राम क्वेश्चन मार्क. फिर एक गिल्ट फीलिंग आती है, यार मैं सच्ची इंस्टाग्राम खोलूँ या नहीं खोलूँ. अगर आप येस करोगे तो 5 सेकंड और रुकना पड़ेगा, फिर इंस्टाग्राम खुलेगा आपका. तो मोस्ट ऑफ द पीपल ये आते हैं गिल्ट फीलिंग की छोड़ो यार अभी नहीं, तो नो पे क्लिक करते हैं और फिर इंस्टाग्राम खुलते नहीं है. सो दिस ऐप रियली हेल्प्ड मी इन ऑर्डर टू Basically, you are saying it is kind of conscious check. करेक्ट. तो वो ऐप से क्या होता है कि इंस्टा अभी 10 सेकंड बाद खुलेगा, तो आप अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो ही आप ओपन करोगे, नहीं तो एक गिल्ट फीलिंग आती कि नहीं यार मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ. सो दिस ऐप रियली हेल्प्ड मी इन ऑर्डर टू रिड्यूस माय सोशल मीडिया यूसेज ऑफ दीज एप्लीकेशंस. You still use it? I don't, because I don't. But you can restrain yourself. अभी तो I think I have given it to my team only. सब credentials टीम के पास है, तो वही अपलोड करते हैं, वही देखते हैं वगैरह. मैं हार्डली कभी दिन में एक बार 8 बजे चेक करता हूँ कि सब बराबर से अपलोड हो गया है क्या. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट यूज लाइक सोशल मीडिया मच honestly. So, kind of many times, kind of if you think about Kushal Lodha, if people think about Kushal Lodha, they just see this part. अब इसको और किस चीज़ की ज़रूरत है? So, कोई स्ट्रेस नहीं है, लाइफ सेटल्ड एंड एवरीथिंग है. So, what stresses you? Questions like these. Is there something which stresses you? Yeah, this question stresses me actually. I think one thing that stresses me is that थोड़ा वो फियर ऑफ फेलियर तो रहता ही है हमेशा. मतलब कितना भी बोल लो कि फियर ऑफ फेलियर को हटा दो, यू शुडंट हैव फियर ऑफ फेलियर, बट थोड़ा तो रहता ही है. चाहे वो एग्जामिनेशन देते टाइम हो जाए, चाहे वो खुद का स्टार्टअप लॉन्च करते टाइम हो जाए. आई स्टिल हैव दिस फियर कि अगर ये नहीं चला तो क्या होगा. मतलब ऑल्दो आई डोंट थिंक कि चलेगा, रेप्यूटेशन थोड़ा हिट हो जाएगा, इट्स फाइन. आई मीन एटलीस्ट आई ट्राइड, आई बी हैप्पी दैट आई अटेम्प्टेड इंस्टेड ऑफ हैविंग द गिल्ट ऑफ नॉट इवन ट्राइंग. बट दैट इज द थिंग विच स्ट्रेसेज मी समटाइम्स. मतलब ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रेस होता है, बट इट्स अ गुड स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू मी. मतलब इट ऑलवेज कीप्स यू ऑन योर टोज, इट ऑलवेज कीप्स यू कि हाँ नए नए आइडियाज़ थिंक करो. अगर जैसे कोई एक कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहे, तो अलग अलग आइडियाज़ सोचो कि ओके कैसे इसको रीच आउट कर सकते हैं ज़्यादा लोगों तक, कैसे इसको और बढ़ा सकते हैं. लाइक यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज थिंकिंग कि हाँ इसको कैसे कर सकते हैं. तो ये जो आइडियाज़ होते हैं राइट, ये आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने में कन्वर्ट करते हैं, एंड इट मेक्स यू मोर एंटरप्रेन्योरियल, मोर प्रॉब्लम सॉल्वर रादर देन अ प्रॉब्लम फाइंडर. तो ये जो स्किल सेट्स है आई थिंक ये मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से ही आए. एंड यही एक बार यही स्ट्रेस होता है कि अगर स्टार्टअप नहीं चला, अगर अच्छा अगर सपोज सोशल मीडिया पूरा बंद हो गया सपोज, तो क्या होगा. मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब बंद हो गया तो क्या क्या होगा. मतलब मेरा पूरा आइडेंटिटी इज बिकॉज ऑफ माई सोशल मीडिया प्रेजेंस राइट. तो विल इट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टार्ट अ न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड स्केल एटसेट्रा. तो कभी कभी इन चीज़ों का स्ट्रेस होता है, बट आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. Yeah, but when you are into it, you would always want to keep it. It should go like this only. That's how we pray, that it should improve and grow on a daily basis. So it might scare that kind of और कम हो गया तो. Yeah, exactly. एक चीज़ बताता हूँ, मैंने कभी शेयर नहीं किया किसके साथ. The thing is that after quitting job, right? So for example, I've been transparent. I was getting a package of 18.25 lakhs per annum in my first job at Aditya Birla Group, which is around 1.5 lakhs per month. जॉब छोड़ने के बाद क्या होता है कि यू टेंड टू कंपेयर योर अर्निंग्स विद द प्रीवियस मंथ सैलरी. तो अगर मेरे को आदत थी हर महीने 1.5 लाख रुपए क्रेडिट होने बैंक अकाउंट में, मैसेज आता है योर सैलरी इज क्रेडिटेड एटसेट्रा. अभी वो आदत नहीं, अभी देयर इज नो सर्टेनिटी कि यार कितना ये महीने में क्या इनकम होने वाला है. इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ भी नहीं होगा, इट माइट बी पॉसिबल कि बहुत अच्छा भी हो सकता है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी. सो माइंडसेट ऐसा हो गया है कि एटलीस्ट आई हैव टू मीट माई एक्सपेक्टेशंस ऑफ गेटिंग द प्रीवियस मंथ सैलरी विच आई वाज गेटिंग इफ आई वाज डूइंग अ फुल टाइम जॉब. बट दैट्स अ रॉन्ग माइंडसेट बिकॉज entrepreneurship is about risk taking, right? पहले महीने में नहीं मिलेगा, दूसरे महीने 6 महीने तक कुछ नहीं मिलेगा, बट आपको पता नहीं 7th मंथ में इतना मिल जाएगा कि you never would have imagined. आपको पता नहीं when your dots would be connected. तो ये थोड़ा डर लगता है कभी कभी कि यार जॉब तो छोड़ दिया, अभी entrepreneurship में आ गए, बट what if nothing works out? मतलब 1 साल तक अगर कुछ मिला ही नहीं तो what face I'll show to my parents. And in today's times, no, Kushal, it is all the more a lot uncertain. Yeah. Because I think there is something which I say trade secrets, which I think quite a few times, maybe I wouldn't have discussed with someone. There is something called trade secret. There is no trade secret today. For example, I tell you, there would be some topics which would be exceptionally well in terms of teaching from my side. But then
possibly I have to put a lot of content on the YouTube Correct. because my competition is putting, and as per the requirement of the times, we have to put on Yeah. the social media. So all the trade secrets, kind of are out, Right. so it's very fragile actually nowadays. Correct. So previously it used to happen that when you have established a business, okay, it will run for, it will have a good run for certain number of years, okay, without looking behind, because there is some trade secret that you have and other people do not have. But as of today, there is no trade secret. So if you remember at all, there used to be some, kind of somebody cooking very good food or some particular dish, and you'd request that guy or person that please tell me a recipe, and that person would not share with you. Nowadays, if exactly you're getting what I'm trying to tell you, Yeah. and social media is a big contributor in that. So business models have become very fragile, and that is why I think because of those uncertainties, we are on a daily basis scared that what will happen tomorrow or maybe the next month. Yeah. But yeah, I think the only way to deal with it is to keep on doing good work on a daily basis. That fear helps you to, I think, Yeah. stay motivated. Stay motivated, evolve on a daily basis, and be in touch with everything. Yeah. Yeah. I was just trying to ask you, like, that since now you used to be that I am like teacher, I've been teaching since so many years now, and you are very younger in terms of like age and everything. Thanks. Like he likes it, So Of course, basically, yeah. when I used to teach, then the moment the batch starts, then what will happen? All the students will pick up their calcies and they'll start multiplying the number of students with the fees, and then kind of say, Yeah. okay, this batch is generating this much of revenue for Archana ma'am. Wow. So now maybe like kind of you are chartered accountant, so you must be in some Yeah. some point of time, kind of. And now that you are on the other side of the table, you are a professional now, so do you think at times that the fees that the teachers or a professional charge and the value that you provide, is it comparable? Again, that's like Because one of the nowadays best what happens, questions. we are, all of us, I'm not blaming someone, all of us are into a habit of like एलन मस्क की इनकम इतनी है, मुकेश अंबानी की इनकम इतनी है, उसकी इनकम उतनी है, कुशल लोधा इतना कमाता होगा, उसकी नेटवर्थ इतनी है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी, व्हाट हैपेंस, आई टेल यू समथिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी इन माइंड इन टर्म्स ऑफ आर्टिकुलेशन. मतलब जो हमारा टॉपिक है, पर्सपेक्टिव. तो क्या है ना, ये एब्सोल्यूट कंपैरिजन करते हैं. अब मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इतना है, एलन मस्क का इतना है, उसका इतना इतना, उसका इतना है. So what happens, what I want to discuss here with you, since now you are the younger version and standing on the other side of the table, so don't you think that kind of the value that a professional or a teacher provides in comparison to the fees that they get is completely lopsided? That's a good question. Let me break it down, right? So what happens nowadays is that students who are trying to calculate the earnings of, let's say, any professor or anything, I think In anybody, anybody. I mean, I honestly speaking, I know a lot of my friends. हम लोग क्लास में बैठ के कैल्सी पे करते थे. Correct. एक बार तो एक का कमेंट ऐसे भी आया था, अरे कैल्सी पे इतना नंबर भी नहीं आ रहा है, इतने कमाते हैं लोग. मैं ये बताऊं, एक बार मैं क्लास में, just for the sake of like disturbing in between, once I entered into the class and two guys were, the bench was full and I entered into the class. तो what happened कि आरवीजी के बच्चे बैठे थे पीछे बेंचेस में, and बहुत शरारती होती है yeah, लोग. बहुत शरारती होते हैं. RVG, if people do not know, let us tell them that RVG is Rajasthan Vidyarthi Grih, and it is a very very famous hostel for CS, Chartered Accountant students in Bombay. Okay, and best of the students come out of that hostel. Okay, and Kushal is also one of the like alumni from that Yeah. hostel, right? No? Yeah. I've stayed there for 3 years. Yes, very good. तो मैं जैसे घुसी वहाँ पे, काइंड ऑफ आई एंटर्ड द क्लासरूम, तो एक स्टूडेंट वहाँ बैठा तो बोलता है कि तूने जो फीस दी थी मैम को, वो देख मैम ने उसकी सैंडल पहन रखी है. और तो वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि तूने जो फीस दी थी मैम ने उसकी पर्स खरीद रखी है. सो काइंड ऑफ दैट इज़ हाउ काइंड ऑफ द परसेप्शन बिल्डिंग हैपन्स. और मैंने, एंड दे डिडंट रियलाइज कि मेरे को सुन चुका है वो. ओके, तो
we need to make them understand that the values, like we all do this comparison thing, and but बच्चों को वो perspective देना that एज अ प्रोफेशनल, एज अ टीचर आप जो देते हो, आप एज अ प्रोफेशनल जो आप वैल्यू देते हो, और बदले में जो हम प्रोफेशनल फीस लेते हैं, चाहे वो टीचर की फीस हो, चाहे कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपनी फीस लेता है, वो वैल्यू वाइज मच मच ज़्यादा होती है. दैट्स what I wanted to discuss with you actually. Yeah, that's a very relevant question. I think this has happened with a lot of people, and including me, where I used to, let's say, if we're charging some amount of money, people think that अरे यार इतना क्यों चार्ज कर रहे हैं लोग, ये तो बहुत ही ज़्यादा रेट्स है, इतना तो है ही नहीं, वगैरह वगैरह. बट द माइंडसेट हियर, इनफैक्ट इवन व्हेन आई वाज स्टूडेंट, राइट, लाइक मेरे भी फ्रेंड्स बहुत सारे यही करते थे, कैलकुलेटर पे अर्निंग्स कैलकुलेट करते थे टीचर्स की वगैरह, एंड वी यूज टू जस्ट ऐसे ही मस्ती में बोलते थे कि यार यार ये तो इतना कमाते वगैरह वगैरह. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसमें वैल्यू फॉर मनी इज अ कॉन्सेप्ट विच पीपल नीड टू नो. फॉर एग्जाम्पल, इफ लेट्स से यू आर बाइंग समथिंग वर्थ 10,000 or 15,000 or 20,000, वॉट एवर द अमाउंट इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर गेटिंग अ रिटर्न विच इज मोर देन दैट. अगर आपको 15,000 10,000 से इतना सीखने मिल रहा है, जिससे आपको सीए की डिग्री मिलेगी, जिससे आपको एक 5-6 लाख या 10 लाख की जॉब मिलेगी और जिंदगी भर मिलेगी, तो आपको पता है कि सर्टेनिटी आपके लाइफ में, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत मैनीफोल्ड है. अगर आप रिटर्न देखोगे तो दैट इज मच मोर देन द 10,000 15,000 विच विल बी पीनट्स इन फ्रंट ऑफ द रिटर्न विच यू आर गोइंग टू गेट. दैट इज अ माइंडसेट. अभी इफ यू टॉक अबाउट ऑल दीज कंपनीज, राइट, लाइक let's say HDFC now. So HDFC today, Deepak Parekh, who's the chairman, he owns only 0.06% of HDFC, and much of the wealth which is created of HDFC has been gone to all their employees and shareholders. And so many people have earned that wealth. Yeah, a lot of people have earned that wealth. So we can't see Deepak Parekh earning. Exactly. So the value for money has been created over there. Similarly, like a lot of other companies have ESOPs and all of that, right? Correct. So वो तो सैलरी देते ही है, बट ऑल ऑफ दी स्टॉक ऑप्शंस व्हिच आर गिवन टू देम, दे आर लाइक अ वेल्थ क्रिएशन टूल फॉर ऑल दीज एम्प्लॉइज. सो अगेन देयर इज अ वैल्यू फॉर मनी ओवर देयर. द पॉइंट ऑफ स्टेटिंग और ब्रिंगिंग दिस हियर इज दैट you have to justify that whatever you are spending or investing, you're going to get some return in the form of wealth creation in the future. एब्सोल्यूट लेवल पे जाके किसी के पैसे या नेटवर्थ को चेक करना विदाउट लुकिंग एट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, द हार्ड वर्क, द वैल्यू दैट दे आर गिविंग is like not correct. Yeah, exactly. And people should understand or realize that at the end of the day, they are doing a lot of hard work and बहुत मेहनत भी जारी है उनकी, like before giving all this to all of you, right? If you think कि you are not someone who will value this, and if you think कि इसकी value इतनी नहीं है, so better not purchase, rather than just simply calculating or simply just thinking कि यार ये कितना कमाता होगा, ये कितनी कमाती होगी, etc. So if you think कि इसका मेरे को value नहीं मिलेगा, मेरे को नहीं लगता इसकी worth इतनी है, don't purchase, don't invest. Correct. There are other people who are finding value, that's why they are investing, that's why they are getting good returns in their life as well. तो हर एक की एक value होती है, हर एक का ROI होता है. आज लोग 25-25 लाख MBA कॉलेजेस में क्यों देते हैं? बिकॉज दे नो कि अगर मैं IIM अहमदाबाद जाऊँगा, एवरेज पैकेज 35 लाख की मिलेगी, मेरा ROI 1 साल में रिकवर हो जाएगा जितना भी मेरी फीस थी. और लेट्स से अगर मैं स्कूल में भी जाता हूँ, आई यूज्ड टू गो टू नासिक, लाइक आई यूज्ड टू स्टे इन नासिक, आई यूज्ड टू गो टू द नासिक्स बेस्ट स्कूल, and my parents were very kind enough to pay like a very good amount of fee, like it was a huge fees at that point in time, and वो लोग भी पैसा भरते थे. Now again we have spent that money, but we are not complaining कि यार ये स्कूल ने मेरे को तो यार इतना खर्चा करवा दिया. We are saying that ये स्कूल ने मेरे को इतना कुछ सिखाया, आज मैं जो भी हूँ मैं स्कूल की वजह से हूँ, मुझे जो स्किल सेट सिखाया, मुझे जो चीज़ें बेसिक सिखाई है, I am just because of my school. I am not complaining that. You cannot even compare. Exactly, you can't even compare. And that's the thing which I want to imbibe in everyone's youth today. Like you have to think as if you are getting a lot. If you're not satisfied, just raise a complaint and tell them that okay, I'm not satisfied with your services. People would be more than happy to give you refund. Correct. Like every edtech company in the world has a refund policy where if you don't like their product, you'll get a refund within let's say 7 days, 10 days depending on the company. तो ऐसा इस पे कंप्लेन मत करो कि यार इससे तो बहुत ज़्यादा कमा लिया है. कंप्लेन करो कि आपको सर्विसेज अच्छे नहीं लगे, and then if you want, claim a refund. But don't complain on the earnings. किसी के wealth पे ऐसे pinpointing करना and all that, it's a wrong way of looking at things. Yeah, I agree. So Students know it yeah, already. like in our fraternity, most of them are either CA or CFA, doing CFA or ACCA or CA, something like that. So they were asking, kind of ki, which degree is the best. Though I know it is very difficult to answer. I told them you cannot compare apple and oranges, but yet they asked me that कौन सी डिग्री से कुशल सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ, या अगर किसी को एक ही चीज़ पढ़ना है तो क्या पढ़ना चाहिए. I know it's very difficult to answer. Yeah, it's a good question. I mean, I'm enjoying this podcast a lot because I think the questions which are coming up, I think these are questions which I've never answered before, firstly.
एंड सेकेंडली दीज आर वेरी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, जिस पे मेरे को भी सोचना पड़ रहा है कि हाँ यार मतलब ये तो बहुत वैलिड क्वेश्चन है, मैंने भी मतलब सोचा नहीं पहले इसका कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है. सो कुडोज टू यू एंड योर टीम फॉर दैट बाय द वे. आई थिंक एक ऐसा कोई डिग्री नहीं है जिसकी वजह से मैं बहुत सक्सेसफुल, मतलब फर्स्टली आई डोंट थिंक आई एम सक्सेसफुल एट ऑल. सेकेंडली इफ यू थिंक, मतलब द क्वेश्चन हियर इज दैट किसकी वजह से कुशल उसके थोड़ी सी सक्सेस को क्रेडिट देगा. आई थिंक सीए वुड बी द वन, बिकॉज आई एम नॉट कंपेयरिंग सीए वर्सेज सीएफए वर्सेज ईसीसीए, बट ऑल इन ऑल आई थिंक जो पेशेंस हो गया, डिसिप्लिन हो गया, सॉफ्ट स्किल्स हो गया, हार्ड स्किल्स हो गया, अगेन मल्टीटास्किंग हो गया, ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ माई सीए करिकुलम ओनली. एंड मुझे ये लगता है कि सीए की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने मिली जो मुझे बाकी कोर्सेज से नहीं सीखने मिलेगी. अगर लेट्स से 12 घंटे पढ़ाई करना है दिन में, पेशेंस सीखने मिला. अगर मुझे मोबाइल फ़ोन बंद करना है, डैड के वार्डरोब में रखना है, उससे डिसिप्लिन सीखने मिला. अगर लेट्स से आई वांट टू डू माई एकेडमिक्स विथ माई आर्टिकलशिप, उससे मल्टीटास्किंग सीखने मिला. आरबीसी हॉस्टल में मैं वहाँ पे रहा हूँ, 11:30 बजे कर्फ्यू होता है, मैं लेट अगर जाता था तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को पान खिला देता था कि उनको बोला था मेरे को आने दो, लेट हो गया हूँ मैं. उससे जुगाड़ सीखने मिला. These are something which are not taught in any curriculum, right? So I think that is something which CA has taught me. And no complaints against CFA, ACCA, although a lot of people are shifting towards those courses. But one thing which I like about CFA and It's a ACCA, personal opinion. yeah, one thing which I like about these two courses are they are very practical oriented and practical based. For example, CFA, all the MCQs which are there, ऐसा लगता है यार इसमें 2 आंसर सही लग रहे हैं मेरे को, मतलब तीन ऑप्शंस आते हैं. लोगों को लगता है कि यार ये 3 ऑप्शंस है तो ये तो बहुत इजी एग्जाम होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप CFA पढ़ाते हो, आपको भी पता है. एथिक्स में ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन आई यूज्ड टू फील यार इसका ये भी राइट लग रहा है, ये भी राइट लग Either रहा है. all are correct or all are wrong. एग्जैक्टली, मतलब एलिमिनेट भी करने जाओ तो कौन सा एलिमिनेट करूँ, सिलेक्ट भी करने जाओ तो कौन सा सिलेक्ट करूँ, ऐसा हो जाता था. Every course has its own Pros and cons. pros and cons. Yeah, but all in all I am trying to say here is that मेरे को अगर एक कोर्स को सिलेक्ट करना है कि मुझे किसने शेप किया है, मुझे किसने होन किया एज अ पर्सनल, It has to be chartered accountant. सीए इज द फर्स्ट. सीएफए ने मुझे ये सिखाया कि प्रैक्टिकली कैसे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है. वैल्यूएशन हो गया, इक्विटी हो गया, द फाइनेंस साइड ऑफ माई लाइक वट एवर माई पर्सनैलिटी, राइट, वो सीएफए की वजह से आया है. एंड आई थिंक ACCA ऑनेस्टली मतलब वो एक एड ऑन है, बिकॉज सीए के बाद 9 एग्जाम्शंस होते हैं. Yeah, basically, so you become a more of a chartered. हाँ, मोर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. प्लस ऐसा था कि पापा बोल रहे थे अगर तुझे यूके जाना है या सिंगापुर जाना है तो इंटरनेशनल प्रैक्टिस अगर करनी है तो ACCA के क्वालिफिकेशन you would be able to sign those certificates or papers, whatever it is. So that's why I did ACCA. Basically, it makes your movability easier. Correct. Although I don't plan to settle outside India, I am going to stay here only. No, it is. But You should not even plan, because I think the next coming decade is for India. Is for India. Yeah, I completely agree. Yes. So you have answered it very well, because I think I also feel that you should try to identify, not 100% it is possible, कि आपका bent किधर है. You are more towards an accounting person or an audit person or a finance person or something like that. Then also you should try to see कि how much resilience you have to pursue 2 degrees. Yeah. फॉर एग्जाम्पल CA में आपको 8 सब्जेक्ट्स 6 पढ़ाए जाएंगे, 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे. आपको अकाउंट्स भी पढ़ाया जाएगा, आपको ऑडिट भी पढ़ाया जाएगा, आपको टैक्स भी पढ़ाया जाएगा, आपको फाइनेंस भी पढ़ाया जाएगा. वेयर एज CFA इज कंप्लीट फाइनेंस स्पेशलाइजेशन, तो यू कैन नॉट इवन कंपेयर बोथ ऑफ देम. तो अगर आपको ये है कि नहीं, मैं आई कैन स्टडी फॉर 4 to 7 years, देन डू बोथ. Okay, and if you think that I cannot study much, I want to have 1 degree and go for finance, then I think you should go for CFA only. Yeah. That's how we guide the students. Yeah, absolutely. So, and there cannot be one solution to all the questions. Like सारे question का कोई एक आंसर हो नहीं सकता है. Yeah. ये person to person vary. Plus, I think a lot of people, if let's say they want to settle outside India, or if they want to do a job for 1 or 2 years outside India, then CFA, ACCA opens their door because it is recognized globally. That is what. More than 160 Correct, countries, which correct. is CA is not, right? So it's nothing against any profession, nothing for any profession, but it's all about what do you want to do ultimately. Exactly. That will help you in order to decide whether you want to do a CA, CFA or an ACCA. हाँ, जैसे some people are like कि मैम मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना. Yeah. I just want to study for 3-4 years. Yeah. Then that means you can do only 1 degree. To choose the specialization. Correct, you want. exactly. That's all. Yeah. I think success is not a factor of the degrees which you will have No, ultimately. it is not. It's a factor of jugaad mindset, problem solving mindset. Those kind of skills are equally important. It will give you a start. Degree is a good entry point. It will give you a very good start. But ultimately, if you want to become successful, वो तो आपके जो बाकी soft It will give you a skills start. हैं, That's वो it. Yes, काम yes. आएंगे. Also, one very important thing, kind of that comes to my mind when I saw your profile.
and I saw some days, kind of he's one of the best social media influencer. Some days suddenly you are writing a book, then suddenly you are a mentor, somewhere you are a guide, you are speaking in national conference and something, what not you are doing. Now then you have a startup, then you are wanting to do some course, kind of provide some courses to students like Excel courses and everything. Why aren't you ready to settle down? uh, that's a good one. I think मतलब यही है कि कुछ ना कुछ करते रहना है लाइफ में. So for example, I am a person who is like a big dreamer. I don't know whether I'll be able to achieve all my dreams or not, but So do you have a bucket list? yeah, I do have a bucket list, but वो bucket list कभी खत्म नहीं होगी, in my opinion. And it's okay. मतलब I'm not complaining कि खत्म नहीं होगी. At least maximum जितने टिक मार्क करते आएंगे मेरे को उतने तो करने हैं. और वो बकेट लिस्ट स्टॉप हो गई है कि और उसमें जुड़ रहे हैं? नहीं, और जुड़ते रहते हैं. हर साल कुछ ना कुछ नया ड्रीम आते रहता है. फॉर एग्जाम्पल नाउ अभी लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट ये कि आई हैव डिसाइडेड दैट आई वांट टू राइट वन बुक एवरी ईयर with the leading publishers of India. So next book I'm launching Unlocking Unicorn Secrets. It's with Penguin India. It's signed with them. We are launching it next month. तो हर साल एक ना एक बुक तो लिखनी है मुझे. अभी फर्स्ट टाइम आई दैट इज योर लाइक टास्क. हाँ, मतलब अभी एक बकेट लिस्ट में ये ऐड कर दिया मैंने. फिर उसके अलावा I mean, I don't know if I should say this, but I have a dream of getting into Forbes 30 under 30. So I'm 24 right now. I have like 6 more years to achieve that dream. तो जितने मतलब क्या, what can I work and what can I do in order to get there? No, we wish you all the best for that. Thank you so much. I think it's very audacious of me to say this over here. I don't know if I'll be able to achieve it. No, but, we would want to have one more podcast after that. Yeah, for sure. That's in my bucket list. Apart from that, I have like an ambition for my own startup in terms of metrics, in terms of number of people whom I want to reach, etc. That's in my bucket list. Content creation में I have a target, I have a number कि okay इतने मेरे को मतलब इतने लोगों तक reach करना ही करना है in the next 1 year or so. So everything is like planned, everything is like target focused. तो अगर नहीं भी अचीव हुए तो इट्स ऑल गुड. मतलब इट्स ओके. सब लोग टारगेट्स नहीं अचीव कर पाते. मतलब सीए स्टूडेंट भी अगर कोई देख रहा है तो तुमको ही पता है कि चैप्टर भी टारगेट किया तो हर चैप्टर नहीं कंप्लीट होता है वो दिन में. बट ड्रीम तो कर ही सकते हैं. ड्रीम कर सकते हैं एग्जैक्टली. एंड ड्रीम करना ही चाहिए आई थिंक. बिकॉज इफ यू डोंट ड्रीम ऑफ डूइंग दैट थिंग तो वो होगा ही नहीं. आप करोगे कैसे? हाँ एग्जैक्टली. अगर आप सोचोगे ही नहीं उतना तो कर ही कैसे पाओगे. सो ड्रीमिंग इज समथिंग विच आई एनकरेज. And execution is something which is very crucial and important. So you should work towards that dream. So what keeps me not settling or not settled down is like drive to achieve more, drive to do more. And this has happened after I shifted to Bombay in 2017. So 2017 से 2023 पिछले 6 साल में मैं इतने super successful लोगों से मिला हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार अगर मेरे को इनके साथ रहना है, इनके साथ वक्त बिताना है तो I will have to achieve what they have achieved in their lives. And that really inspires me in order to give more. So that is something which helps me not settle down. And idle, अगर I think idle बैठे तो उसमें बोर हो जाते हैं आदमी at the end of the day. So you should always be on your toes, do something productive. उससे किक भी मिलता है और उससे एक ऐसे satisfaction आता है. हाँ यार आज. So when you say this word kick ना, something comes to my mind that Kushal, since you are very young, okay, that's he's very kind of. So I think that gives him a lot of happiness to listen. Yes. So I want you to ask something. It's something very sensitive actually, but since we are on a platform and a lot of kids, young kids would be listening to this and they would be inspired from you. So I kind hope of so. yeah, they will be definitely. So kind of there is a lot of addiction to the hard stuff outside. Very small kids getting addicted to a lot of like bad stuff, which I call bad stuff only. Okay, तो मतलब मुझे जो बच्चे, मुझे लगता हाई चाहिए, HIGH इन लाइफ, एंड दैट इज़ वाई दे गेट एडिक्टेड टू दिस हार्ड स्टफ एंड एवरीथिंग. तो मुझे तो जैसे मैं कभी पब्लिक फोरम में बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ का, आई मीन एडिक्शन इफ़ यू से इन हिंदी डजंट साउंड ग्रेट ऑल्सो, तो नशा इंसान को ज़िंदगी का होना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है लाइक डेली हम जब सुबह उठते हैं तो आज मैं आई एम अलाइव टुडे, ओके, एंड हाउ मच कैन आई एब्जॉर्ब ऑन अ डेली बेसिस. ये नशा है ज़िंदगी का कि मैं क्या कर लूँ और क्या कर सकते हैं हम लोग ज़िंदगी में, कितना अचीव कर लूँ, कितना हासिल कर लूँ. ये नशा है ज़िंदगी में. वी डोंट नीड एनीथिंग आउटसाइड एक्सटर्नल हार्ड स्टफ टू गेट दैट हाई. From where do you get your kick? That's a good way of framing this question. I think I get my kick from, let's say, even if a person is getting value from my content or from anything, whatever I'm doing in my life, that is something which provides me a lot of satisfaction. And you need to tell these kids that, kind of,
do we need something of that sort to get that high, that word people use, the kids use, high? So I mean, you belong to the same generation now, maybe I am relatively older, so you need to tell them. Right. So I think it's a very subjective question here, right? Like everyone has different opinions. My opinion is very simple. Do whatever you want to do in your life as far as you are achieving your goal, as far as you think you are getting closer to your goals and dreams. For example, everyone has different definitions of enjoyment, right? Let's say I don't have Netflix, I don't have Amazon Prime. The last movie which I've watched is Sanju back in 2018. I don't drink, I don't smoke, I don't do like I don't watch television and all of that. People will call me like a very boring person, but for me, I know I'm enjoying my life. I am like living the best of my life, honestly. To be like honestly, Best moments of the your best life. moments of my life. And for me, like enjoyment is something which is very different, very subjective. For me, let's say enjoyment is going out on a long drive with some of my friends on a Sunday evening. For me, enjoyment is, let's say, doing these kind of podcasts, meeting new people every day, trying to learn from them, trying to decode perspectives from them, listening to them. For me, enjoyment is more like spending time with my family, parents, when they are here in town, just chilling with them. For me, enjoyment would be, let's say, just going on a beach like at a particular time in the evening and just introspecting what you're doing in your life, talking to yourself, thinking about what is the way ahead, etc. Like it's very subjective. It differs from person to person. So what is cool for you might not be cool for me. But the message which I want to give here is that if you are living your life by someone else's definition of being cool, then you are actually a fool. So this might sound a little harsh, but that is something which I would like to portray. That So what, not necessarily, like, kind of, maybe if we put it like this, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे for example, you the way you are, it's a very rare combination to get. You are more closer to relationships and nature. That's how you enjoy. probably, yeah. Right. I think I'm the most boring person, honestly. No, it's not boring. It's because all the about thing is, what you people, like. Yeah, people would say that because I have calendarized everything in my life. If you see, like, if you check my Google Calendar, right, like everything is calendarized right from the time of waking up to having breakfast to working, all whatever calls are there to having lunch, talking to parents. Everything is calendar. Even if I'm meeting someone, right, I have it in my calendar blocked. Okay, ये time से ये time तक इतना मेरे को करना है. It helps me to stay focused. It helps me to stay organized, and it helps me to keep a track of all my meetings. So that is something which I have been doing since the last 2 years, and it has really helped me in order to stay focused. But some people would say that अरे यार इसका तो ये हर रोज ये इतने टाइम पे लंच करता है, हर रोज इतने बजे उठता है, तो इसके लाइफ में नया क्या है? But I think meeting new people, going for these events, conferences, all of this is a new experience for me. So I like to say that boring जो बोलते हैं ना, like यार ये तो बहुत ही boring life है, etc. It's not boring at all for me. It's like very disciplined way of living a life. And to put it differently, right, discipline is boring, but at the end of the day, discipline is successful according to me. Correct. The more disciplined you are and the more focused you are towards achieving your goal, I think it'll be very easier for you to, let's say, achieve your dreams or stay closer to your goals. So basically, you mean to say that goals, छोटे-छोटे goals बनाने चाहिए. Exactly. बहुत लंबे goals Yeah, और yeah. overachieve And keep करना. achieving them. And keep overachieving. Exactly, yeah. That is something which I'm a big fan of. मैंने तो ये ऐसा quote, I have like prepared this And you quote. should not get into any kind of external addiction which really can harm you Yeah. later on. Yeah, exactly. Addiction, I think it's like किसी भी चीज़ का addiction is not good. I feel that जो भी कर रहे हो वो लिमिट में ही होना चाहिए, जो भी चीज़ कर रहे हो. So that is something which I have been a big fan of. And boring, since we are talking about the concept boring, right? तो मैंने तो ये quote ऐसे बनाया था कि स्टडिंग इज बहुत लोगों को लगता है कि पढ़ाई करना बोरिंग है, डिसिप्लिन बोरिंग है, सीए कोर्स भी बोरिंग है. तो मैंने तो ऐसे बनाया था कि स्टडिंग इज बोरिंग, डिसिप्लिन इज बोरिंग, सीए कोर्स इज बोरिंग, बट बोरिंग थिंग्स विल मेक यू सक्सेसफुल. एंड आई थिंक it's like a factor of what you like to do versus what you not like to do. No, but boring is very again subjective. Yeah, I agree. किसके लिए, मेरे लिए जो बोरिंग है आपके लिए वो एंजॉयमेंट हो सकता है, आपके लिए जो एंजॉयमेंट हो मेरे लिए बोरिंग हो सकता है. इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस. Now, kind of, we are moving towards the end of the podcast and we are really enjoying a lot. So, of late, we came to know that you have gotten associated with ICI, WIRC. So, can you share something, the level of your association, Sure. and how do you want to contribute to the fraternity and everything? Sure. Because again, this comes like a good welcome, because we want you to go and be a part and show them what we think and what are the things that हम चाहते हैं कि वो लोग हमारी भी समझे, हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, Yeah. that way. Just one small correction. So I'm not a part of WIRC, which is the Western region. I'm part of the Central Council, which is the CMIB, Committee for Members in Industry and Business. So Okay. I have been selected as the co-opted member.
they're like the role. So basically, all the students who are watching this, they know CMIVs क्योंकि वो campus placements organize करते हैं, that committee. So the role of this committee is to organize all the campus placement activities. Management development program करके होता है जो CA rank holders को मिलता था पहले, अभी वो सब CS को open कर दिया गया है, all the qualified CS. That is the role of this committee. Then organizing ICI awards every year, जो CFO global CFO awards होता है, that is the role of this committee. ICI started this award called as ICI 40 under 40. जो young लोग होते हैं who are very influential, ICI wants to recognize their talent as well. So that is the role of this committee. So a lot of these activities, mostly it's like events focused, कि ये सब जितने भी events होंगे that will be organized by this committee, and members in industry and business, इनके लिए कुछ करना है ये committee को. So like we are coming up with a new initiative called as CA Talk. जैसे Josh Talk है, TED Talk है. So there's a CA Talk which is now going to be launched by ICI as a separate YouTube channel, which will feature like the chartered accountants of India and their success stories, which will inspire like multiple chartered accountants in the future. So a lot of these It's a great initiative. Yeah, so a lot of these initiatives are being taken by this committee. I think one vision, or maybe the way I would want to contribute here as far as ICI is concerned, right? I would want to ensure that members who are in industry, like I was in industry for 2 years of my life, their needs and their expectations are also met. क्या होता है कि आजकल जो members होते हैं इंडस्ट्री में, they are doing full time job 9 to 5 or 9 to 6 whatever it is, they are not getting time for these ICI activities. Weekends मिलता है, but weekends also they want to prefer they are relaxed at home or they want to chill with their family etc. तो उनके लिए कुछ करना है, that is something which I have in my mind कि उनके लिए क्या कर सकते हैं, so that they also don't forget that they are part of this ICI fraternity. And secondly for students, I think I have a vision that ये जो कैंपस प्लेसमेंट वगैरह होते हैं, MDPs होते हैं, राइट? सो दीज MDPs शुड हैपन लाइक मोर फ्रीक्वेंटली एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, नॉट ओनली रैंक होल्डर्स फर्स्टली, एंड सेकेंडली इट शुड हैपन इन द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स. सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. As of now it's happening only at, let's say, IIM Lucknow, IIM Udaipur, or maybe Manipal University in Bangalore. It should happen in the best of the best universities, because even these CAs would want to experience कि IIM Ahmedabad में रहने का experience कैसा है, IIM Bangalore में रहने का experience कैसा है, etc. So that's the way I would want all these people to experience, if not through an MBA actually, but at least through CA route, where after qualifying their CA, ICI is organizing, specifically this committee is organizing MDP, which is Management Development Program for them. Okay. I was a part of MDP when I had got a rank in my CA finals, and it was phenomenal. One of the best things I've experienced. Where did you go? I went to Bangalore in Manipal University, and there I was there for 25 long days. There were 128 total rank holders, because old course और new course दोनों के rank holders थे हमारे time, and 128 लोग आए थे, and I am in touch with all 127 of them one on one. तो आज मुझे कोई भी city में अगर जाना रहा तो I know किसको contact करना है. Oh, that is a very good way of networking. Exactly. And secondly, you know, सब rank holders आ रहे हैं, right? So you know, like आपके जैसे ही लोग हैं. हाँ, like minded plus सब, मेरे को तो ऐसा लगता था सब नर्ड्स हो गए, सब लोग पढ़ाकू हो गए, बट यू गेट टू नो आफ्टर गोइंग देयर, यार सब लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं. मतलब वहाँ पे जाके मेरा बर्थडे था, मेरे को बेबी डॉल गाने पे डांस करवाया था वहाँ पे सबके सामने. आई मीन इतने मस्ती कर रहे थे लोग वहाँ पे. एवरीवन वाज लाइक लिविंग देयर लाइफ, एंड इट वाज लाइक अ मिनी MBA फॉर 25 days. Honestly, those 25 days have been like the best of my CA journey so far, like right from foundation. I think everybody should be. Yeah, so people should get that opportunity, right? So rank holders अभी इसलिए चालू कर दिया है, non-rank holders do not get to go to some college or something. Yeah. And it's coming at a very subsidized rate also. Like हमारे time fees थे 1 lakh, 80% is borne by ICI and 20% we have to pay as students. So it's coming at a subsidized rate. So you should also feel obliged towards the institute that okay, institute is doing something for you, and that is something which I was like, चलो मेरे को तो करना ही है, मेरे को तो भरना ही है. 20% is 20,000, तो मैं कर दूंगा 25 दिन के लिए. And plus campus placement होता है वहाँ पे, and बड़े बड़े companies भी आते हैं. So you know कि अगर मैं ये भरूंगा तो मेरे को access भी मिल जाएगा. ROI justified है already. Experience is great. Yeah. So that's my vision for the fraternity going ahead. So I think we are almost towards the end of this journey of podcast, Kushal, and I mean I have enjoyed thoroughly. I mean I got to talk to one of the best person I know. Okay, Thank you so much. We enjoyed a lot, and we wish you all the best for all your endeavors and all your dreams come true. Thank you so much. This Thank means you a lot. so much for coming. Thank you so much for having me. I mean, I am very obliged and honored to be a part of this series which you have just started, and I am honored to be the first guest on this episode. Like, wish you all the best for this going Same ahead. here, same here. And yeah, looking forward to more collaborations in the Yes, future. thank you so much. Really, it Thank means you. a lot.